हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम आपका मेगा रिसर्च एकेडमी में स्वागत करते हैं और माय नेम इज़ अंकुर सिंह। मैं आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। और जूलॉजी में मैंने प्रीवियस लेक्चर में एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन मैंने कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया था। इस लेक्चर में हम आपको क्या नाम है पोरीफेरन का जनरल कैरेक्टर्स हम आपको पढ़ाएंगे। पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर्स अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस से देखा जाए तो इनका यूनिट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट के अंदर आता है जो है। तो ये पोरीफेरा सिलेंट्रेटा प्लेटेहेलमिन्थेस तीन ही इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। मैं आपको उसके बारे में आज डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको मतलब क्लासिफिकेशन अगर आप एक बार प्रीवियस में देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्लासिफिकेशन जानना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्लासिफिकेशन आपको बहुत कुछ बताता है कि हाँ किस प्रकार से क्लासिफिकेशन हुआ, क्या आया, उसके बाद फिर सिस्टमेटिक पोजीशन भी उसका पता चल जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आज जनरल कैरेक्टर्स देने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आप देखिएगा, आज देखिए पोरीफेरा जनरल कैरेक्टर्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब सब मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका प्रोटोजोअन्स, जो जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं ये आ जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक बैक्टीरिया मान लो, यार बैक्टीरिया माना ना, तो वही बैक्टीरिया मान लो। देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बल्कि सेलुलर लेवल आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसे सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सेल के द्वारा बॉडी ऑर्गेनाइज रहता है, मतलब सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर नहीं होते। यूनिसेलुलर मतलब बैक्टीरिया ये नहीं होते, मतलब यूनिसेलुलर का कैपेबल होते हैं कि ये क्या नाम है, डेड एंड डिके मतलब आप डेथ नहीं इनकी होगी। ये बाय द फ्रेगमेंटेशन बाय द बडिंग ये अपनी जनरेशन को इम्प्रूव करते ही रहते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इनकी एक कैपेसिटी होती है कि इतने लॉन्ग लिविंग नहीं होते। ये कुछ दिन बाद जैसे अपने आप से कुछ स्पोर्ट्स या कुछ लाइक से कोई भी चीज़ आप लाइक से ह्यूमन मान सकते हैं कि अपनी जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए अपना फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करके ये अपने न्यू प्रोजनी जो उनकी फॉर्मेशन होती है उन्हीं न्यू प्रोजनी जाके आपका स्टार्ट कर देती है कि मतलब धीरे धीरे ये एडल्ट होते हैं। एडल्ट होने से फिर धीरे धीरे ओल्ड हो जाते हैं। ओल्ड होने के बाद एक ऐसी पोजीशन आती है जिसपे इनकी अस्तित्व समाप्त हो जाती है। फिर इनके जो प्रोजनी हुए हैं वो बड़े होते हैं, यंग होते हैं। यंग होने के बाद वो अपनी ऐसी जनरेशन बढ़ाते जाते हैं। लेकिन हाँ इनकी कैपेसिटी होती है कि एक समय आने के बाद ये जो है अपने मतलब अंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, समझ गए। मतलब एकदम लास्ट की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर स्प्लिटिंग, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, इन सब की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी उनके अंदर पाई जाती है। तो वो क्या करते हैं कि खुद से अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए कैपेबल होते हैं। वो मतलब खुद को डिके नहीं होने देंगे। वो खुद ही अपने अंदर से ही एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करते रहते हैं। ओके, देखिए ऑर्गेनिज्म विद सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाता है। सेलुलर देख रहे हैं, सेल है ना, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाता है। इसमें देखिए हम सब में जैसे सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो हम सबका एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाता है। नो डिस्कनेक्ट टिश्यू और ऑर्गन्स, नो डिस्कनेक्ट टिश्यू और ऑर्गन, इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाता है। बट टिश्यू एंड आपका ये जो ऑर्गन सिस्टम है, मतलब टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम में ये कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होते हैं। नो डिस्कनेक्ट टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम प्रेजेंट, समझ गए ना। कोई भी टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है ना, इसमें समझ गए ना। अब मोस्टली मैराइन होते हैं। मोस्टली मैराइन मतलब पाए जाते हैं सी वाटर में, समझो सी वाटर में बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान वो समझिएगा कि सी वाटर जो डेप्थ होता है, डेप्थ मतलब अंदर जो है लगभग 50 to 60 फैथम अंदर डाउनवर्ड में ये अटैच रहते हैं बाय द किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होके अपनी मतलब एक दूसरे से अटैच्ड होके सबस्ट्रेटम से पहले अटैच्ड होते हैं। अटैच्ड होने के बाद फिर निकले रहते हैं सिलेंड्रिकल वेज लाइक इनकी स्ट्रक्चर्स होती है। सिलेंड्रिकल वेज लाइक ये देखिए, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये इनकी स्ट्रक्चर्स हुई,
ये देख सकते हैं, ये देखिए इनकी स्ट्रक्चर्स हुई, ये पोर्स बेरिंग एनिमल होते हैं, ये देखो देखिए आस्कुलम हो गया, ऑस्टिया हो गया, ठीक है ना। ये सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, ठीक है ना। सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, अटैच होके मतलब ऐसे साइड होते हैं कम्प्लीटली। देखिए मोस्टली मैराइन, फ्यू फ्रेश वाटर, मतलब कुछ ही इसमें कुछ ही जो है पोरीफेरेंस, कुछ ही पोरीफेरेंस हैं जो कि मैराइन वाटर में नहीं रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। बट ऑल इक्वेटिक होते हैं। ऑल इक्वेटिक मतलब समझ गए ना। ऑल इक्वेटिक मतलब ये सेलुलर लेवल पहले ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जा रहा है, ठीक है ना। ऑल इक्वेटिक मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जा रहा है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर हो रहा है, ठीक है ना। बट ऑर्गन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नॉट प्रेजेंट, TRCL, ठीक है ना। ऑर्गन और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसी वजह से जब इनकी अपनी प्रोजनी को बढ़ाना होगा, समझ गए ना, जब इनकी अपनी प्रोजनी को बढ़ाना होगा तो ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। जब स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे तो स्पोर और क्या नाम है अपने न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेने के लिए, क्योंकि ये पोर बीरिंग एनिमल है, तो पोर्स के द्वारा अपने अंदर लेंगे और ऑस्कुलम के द्वारा अपनी वाटर को स्ट्रीट कर देंगे, मतलब निकाल देंगे बाहर, समझ गए। वाटर जैसे हमारे इस पे देख लीजिए, सर पे देख लीजिए, सर हमारा ऑस्कुलम है, हम पूरा पोर्स बियरिंग एनिमल है, मतलब एक प्रकार से समझ लो यार, हम पूरा पोर्स बियरिंग एनिमल है। हमको वाटर लेना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पोर्स से सब हमारे वाटर हमारे अंदर आ रहा है, ठीक है ना। और ऑस्कुलम से हम पूरा वाटर निकाल दे रहे हैं। ऑस्कुलम से जैसे पहले हम इससे लिए, ठीक है ना, कुछ न्यूट्रिएंट्स कुछ जो इसके अंदर आए और कुछ स्पोर्स जो आए इसके फर्टिलाइज करने में हेल्प किए, और क्या नाम है हम अंदर लिए, उसके बाद अंदर लेने के बाद फिर हमारी न्यूट्रिएंट्स वगैरह अट्रैक्ट, मतलब न्यूट्रिएंट्स को अचीव करने के बाद फिर वाटर में, फिर उसके बाद हमको इन सब चीज़ों के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए प्लस अपनी जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए वाटर एसेंशियल है, इसीलिए ये मैराइन या फ्रेश वाटर होंगे ही, ठीक है ना। ये बिना वाटर के इट कैन नॉट पॉसिबल टू लिव इन, मतलब ये बिना फ्रेश वाटर के, मतलब बिना पानी के, बिना वाटर के ये जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना, जीवित नहीं रह सकते हैं। बॉडी फॉर्म वेज लाइक, ये इनकी जो बॉडी होती है ये वेज लाइक होती है। वेज लाइक मतलब समझ गए, ये देखिए वेज लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, ये देखिए ये वेज लाइक मतलब ये शेप स्ट्रक्चर बोला जाता है वेज लाइक स्ट्रक्चर, ये आप याद रखिएगा, मतलब ऐसे तिकोना वाला ये शेप वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये वेज लाइक स्ट्रक्चर्स बोला जाता है, ठीक है ना। इनका बॉडी स्ट्रक्चर्स वेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब, मेनी ब्रांचेस सिलेंड्रिकल होता है, मतलब सिलेंडर का आकार का होता है। सिलेंडर ये देख लो, समझ गए ना, अगले वीडियो में समझाया था, देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब समझ जाओ यार, खोखा मतलब इनके अंदर कुछ नहीं भरा हुआ नहीं है, एकदम सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। ट्यूब लाइक ट्यूबुलर मेनी ब्रांच में डिवाइड होता है। ट्यूबुलर इनकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्यूब मतलब अगर कभी साइकिल की ट्यूब जानते होंगे ना, जिसमें हवा भरवाते होंगे, हाँ वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मतलब किधर मोड़ो मुड़ जाए वो, उस हिसाब से, ठीक है ना। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मेनी ब्रांच मतलब एक ही ब्रांच में नहीं होगा, ये तो डिवाइड होगा, 1 2 3 4 जितने ब्रांच होंगे, मतलब एक ही ब्रांच से डिवाइड होगा बहुत ज्यादा भाग में, ठीक है ना। जगह नहीं छूटा है यार, क्या बताएं तुमको, कैसे समझाएं। देखो एक ही हो गया, एक यहाँ से यही अटैच होके निकल गया, एक यहाँ से ही अटैच होके निकल गया, अरे कमल है समझो, ठीक है, मतलब एक दूसरे से अटैच, एकदम सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, बल्कि एक दूसरे से अटैच रहते हैं। सबस्ट्रेटम से जब ऑलरेडी अटैच रहते हैं, बल्कि ये जो है एक दूसरे से भी अटैच रहते हैं, ठीक है ना। इसी और देखिएगा, ये हो गया बॉडी फॉर्म वेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ट्यूबुलर होता है, मेनी ब्रांचड होता है, मेनी ब्रांच में डिवाइड भी हो सकता है। सिमेट्रिकल, रेडियल और नो सिमेट्री, कभी कभी इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और नो सिमेट्री, मतलब हो सकता है कि रेडियल सिमेट्री हो सकता है रेडियल सिमेट्री ना हो, क्योंकि अगर आप जब इसको काटेंगे तो रेडियली ये बायलेटरली हो गया, ये रेडियली हो गया, ये बायलेटरली हो गया, कभी कभी बायलेटरली भी कट जाता है। जैसे अगर ये देख सकते हैं, तो ये पूरी फेरा को मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है ना। ये स्पॉन्जेस है,
ये देखिए बना लिया, ये देखिए ये मैं काटा ना तो ये रेडियली, कभी कभी रेडियली भी कटता है, ये देखिए रेडियली भी काट दिया, अब बायलैटरली भी कट जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो कभी कभी रेडियली रेडियल सिमेट्री होता है, कभी कभी नो सिमेट्री, मतलब कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, पता ही नहीं चलता कि इसमें कौन सी सिमेट्री है, कौन सा सिमेट्री से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। कौन से सिमेट्री से ये डिवाइड हो रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है कि हाँ कौन सी सिमेट्री से डिवाइड हुआ, बस ये पता चल रहा है कि हाँ रेडियल सिमेट्री से, कभी कभी रेडियली सिमेट्री से डिवाइड होता हम सब देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्पॉन्जिला को मान चले तो स्पॉन्जिला का स्ट्रक्चर ये है, स्पॉन्जिला का अगर हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं तो स्पॉन्जिला का स्ट्रक्चर से ये कुछ ऐसे लाइक दिखता है। इसको कहाँ से काटेंगे, जहां से काटेंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कोई सेप स्ट्रक्चर वो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ बताया जा सकता है कि हाँ रेडियली सिमेट्री, इसमें कौन सी सिमेट्री है ये आप मतलब कम्प्लीटली आप वो नहीं कर सकते हैं, मतलब कम्प्लीटली आप पता ही नहीं लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी सिमेट्री पाई है। इसी वजह से बोला जाता है कि हाँ सिमेट्री तो कभी कभी रेडियल कभी कभी पाई जाती है, लेकिन कभी मतलब देखा ये गया है कि नो सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होती है, हर जगह सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है ना। आउटर लेयर ऑफ बॉडी वॉल, मतलब समझ गो ना, ये देखो आउटर लेयर ऑफ बॉडी वॉल हम कल बना के बताया था बहुत अच्छे तरीके से। देखो ई आउटर लेयर, ई इनर लेयर, ई मिडिल लेयर, समझ गया ना। ये आउटर लेयर मेरे पेन वाला आउटर लेयर, ये इनर लेयर, ये मिडिल लेयर। अगर भाई हमारी सेल है तो हमारी सेल में किसी ने 4-5 लेयर से मिलकर बनी होगी ना, 4-5 लेयर से जो मिलकर बनी होगी तो वो कितने प्रकार से, इनकी भी लेयर 3 प्रकार से, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर पाई जाती है ना, डिप्लोब्लास्टिक लेयर आर नॉट प्रेजेंट। आगे मैंने बताया इसमें डिप्लोब्लास्टिक लेयर पाई जाती है, जिससे देखिए जो आउटर लेयर होती है, आउटर जो बॉडी की आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है जो क्या कहती है कि प्रोटेक्शन ऑफ द किसी भी ऑर्गेनिज्म से, मतलब किसी भी प्रेडिटर से हमें उसकी किसी भी प्रेडिटर से उसकी रक्षा करती है, मतलब उसके प्रोटेक्शन करती है। वो जो है पिनेकोडर्मल लेयर होती है। ये डर्मल एपिथेलियम बोली जाती है, ये इसको बोला जाता है डर्मल एपिथेलियम, समझ गए ना, डर्मल एपिथेलियम। आप एक चीज देख सकते होंगे, मैं लिख के क्यों पढ़ा रहा हूँ, लिख के एक्चुअली ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बीएससी का सिलेबस ब्रॉड है, ठीक है ना। अगर बीएससी का सिलेबस देखेंगे तो ब्रॉड है, अगर हम सब उस हिसाब से पढ़ाएं, जैसे क्लास 12 सिलेबस से अगर हम पढ़ाते हैं आपको, तो वो चीज आपको नहीं, मतलब अगर हम आपको वो चीज पढ़ाते हैं तो आपको कंटेंट पूरा नहीं प्रोवाइड हो पाएगा, और जब कंटेंट नहीं पूरा प्रोवाइड हो पाएगा तो आप लिख के या डिस्क्राइब करके या एग्जाम में लिखना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और समझ के एग्जाम में लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। और अगर एक बार देख लेंगे, लिखे रहेंगे, नोट्स बनाए रहेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो चीज़, ठीक है ना। पिनेकोडर्म जो है डर्मल एपिथेलियम होता है, और ये आउटर लेयर, अरे ये आउटर लेयर, ये देखो ये आउटर लेयर है ना, डर्मल एपिथेलियम, पिनेकोडर्म पिनेकोडर्म नहीं याद होता है तो ये देखो पिन लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो पिन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब आप ये याद रखो कि पी जो है पिन लाइक स्ट्रक्चर्स, अगर पी पहले आया, पिन लाइक स्ट्रक्चर्स हुआ तो पिन लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर पाया जाता है। पिन मतलब किसी को चुभो देंगे तो कोई ऑर्गेनिज्म से फीड नहीं कर पाएगा, इसे निकाले रहेंगे कांटे, आओ चाचा तुमको हम घुसेड़ते हैं, लो इसे दबा देंगे, समझ गए, उसी हिसाब से आने नहीं देंगे अपने पास, ठीक है ना। इसी वजह से पिन, इनके पास पिन पाए जाते हैं। पिन मतलब पिनेकोडर्म लेयर, ऐसे याद करो ना, याद करने का ट्रिक है यार, मैं वैसे बता रहा हूँ। पिनेकोडर्म लेयर ये प्रेजेंट होता है। डर्मल एपिथेलियम से ही बने होते हैं, ठीक है ना। इनर कोइनोडर्म, मतलब जो इनर लेयर होता है वो कोइनोडर्म होता है, गैस्ट्रल एपिथेलियम से बने होते हैं, कोइनोडर्म जो है कोइनोसाइट का फॉर्मेशन होता है। ये देखो पिनेकोडर्म हो गया, ये कोइनोडर्म हो गया, कोइनोडर्म गैस्ट्रल एपिथेलियम से फॉर्मेशन होते हैं। एंड जो ये बने होते हैं पिनेकोडर्म, कोइनोडर्म कोइनोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। कोइनोसाइट क्या करते हैं कि अपने एक ऐसे लिए रहेंगे, फ्लैजिला ऐसे करते रहेंगे। चलो आजा, आज स्कूल में कोई चीज आया, चलो हम तुमको ऊपर करते हैं, भाग जाओ, ये ऊपर देखो, आज देखो यहाँ से बने हुए रहते हैं, देखो ये सब ऐसे निकले रहते हैं ऐसे। हाँ चलो आओ, जब इसमें से आस्कुलम से पानी आता है, अंदर एंटर कर गया तो क्या करेंगे, इनका काम कुछ नहीं रहता, बस ऐसे हिलना। हाँ चलो हम तुमको भगाते हैं ऊपर। हाँ गया पानी बाहर गया, हाँ चलो आस्कुलम के थ्रू भगा दीजिए, ठीक है ना। वही काम करते हैं ये, इनका यही फंक्शन होता है, ठीक है ना, गैस्ट्रल एपिथेलियम का, ठीक है, गैस्ट्रल एपिथेलियम का। एंड
एंड जिलेटिनस नॉन सेलुलर मेसेनकाइमा, एंड जिलेटिनस नॉन सेलुलर मेसेनकाइमा। ये नॉन सेलुलर होते हैं, सेलुलर ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में नहीं प्रेजेंट होता है, बल्कि मेसेनकाइमा, ये मेसेनकाइमा जो है मिडिल लेयर होता है। जो मेसेनकाइमा होता है जिलेटिनस लेयर होता है, जिलेटिन का बना हुआ होता है। जिलेटिन का मतलब जिलेटिन आप समझ सकते हैं, जिलेटिन का बना हुआ होता है। जिलेटिन मतलब क्या समझ सकते हैं, जैसे वो आप बोल सकते हैं ना, जिलेटिनस लेयर मतलब जैसे वो ना लिक्विड में रहे ना तो सॉलिड में रहे, वो मिडिल में रहे। जैसे आपको पाया जाता है वो मरकरी पाया जाता है ना, तो जिलेटिन के फॉर्म में होता है, तो जिलेटिनस लेयर इसमें होता है। जिलेटिनस लेयर मतलब एक दूसरे को भरे हुए रहता है, कहीं से खाली नहीं होने देते, ठीक है ना। जिलेटिनस लेयर होता है, तो ये मीजेनकाइमा होता है। मीजेनकाइमा विटामिन, ये मीजेनकाइमा जिलेटिनस लेयर होता है, तो ये मिडिल में पाया जाता है, ठीक है ना। मिडिल में कुछ भरेगा ना यार, आउटर लेयर इनर लेयर को एक दूसरे से मिलाए हुए रहे, उसे एक दूसरे में उसका क्या नाम है अटैच रहे एक दूसरे से, उसे मेसेनकाइमा, ये मेसेनकाइमा इसका फंक्शन करता है, ठीक है ना। सेल लूजली अरेंज, मतलब सेल समझ लो अगर टाइटली अरेंज होगा, अगर सेल टाइटली अरेंज होगा तो फॉर्मेशन कर देगा आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। अगर टाइटली अरेंज भाई हुआ तो आप पानिया कैसे लेगा अपने अंदर भाई, कोई तब एक कई छिद्र पाया जाएगा, या तो ऑस्कुलम के थ्रू, जैसे एक ही ऑस्टिया पाई जाएगी, ऑस्टिया एक पाई जाएगी, जिनके अंदर कुछ बचबे नहीं किया, तब तो ये बाहर रह सकते थे, बाहर रह सकते थे, कहीं से पानी पी के सब सोख काम चला लेते, नीचे में रह जाता। जैसे पेड़ वेड़ में है, नीचे से सोख लिए, आओ 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 हम ऊपर से निकाल लिए, ठीक है ना, ऐसा सिस्टम। अभी देखिए ये जो है लूजली अरेंज रहते हैं, इनका जो है इनके जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज रहते हैं। लूजली मतलब अगर देखो हम सब में टाइटली अरेंज है, टाइटली अरेंज मतलब खींच के तान के अरेंज करती है भाई, इसके अंदर तनी कोई जगह नहीं है, समझ गए, लेकिन उसमें लूजली अरेंज है। लूजली अरेंज मतलब हाँ चलो तुम्हारा पोर इतने पे पाया जा रहा है, एक पोर इतने पे पाया जा रहा है, फिर एक पोर इतने पे पाया जा रहा है, एक पोर इतने पे पाया जा रहा है, एक पोर यहाँ पे पाया जा रहा है, एक पोर यहाँ पे पाया जा रहा है, मतलब पूरा पोर भी नहीं एनिमल पहले बता दिया यार, पोर मतलब छिद्रनुमा, पूरा छिद्रनुमा होते हैं, इसलिए क्या नाम है टाइटली अरेंज नहीं होते, ये लूजली अरेंज होते हैं। एंड डू नॉट फॉर्म डिफिनेट लेयर, हेंस रिगार्डेड नॉट ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना। इनमें जो ये डिफिनेट लेयर पाई जाती हैं, इससे ये पता चलता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक लेयर नहीं हो, कभी कभी डिप्लोब्लास्टिक नहीं होती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर देख सकते हैं तो 3 लेयर पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर होता है, 3 लेयर जो प्रेजेंट होता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होता है, ठीक है ना। ये देखिए सेल लूजली अरेंज एंड डू नॉट फॉर्म डिफिनेट लेयर, मतलब एक डिफिनेट लेयर नहीं पाई जाती कि हाँ ये डिफिनेट है, डिफिनेटली यही पाई जाएगी, ठीक है ना। हेंस रिगार्डेड नॉट ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक लेयर हो सकती है, नॉट ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक लेयर हो सकती है, नहीं हो सकती है, मतलब डिप्लोब्लास्टिक लेयर नहीं हो सकती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि कोनेडर्म, पिनेकोडर्म एंड मेसोडर्म, मेसेनकाइमा या मेसोडर्म तीनों पाई जा रही है इसमें, ठीक है ना। इसी अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर ये देखिए, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर हुई, ये देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर ये हुई, ये एक लेयर हो गई, अब इंडोडर्म, ये मेसोडर्म, ये पिनेकोडर्म, समझ गए ना। पिनेकोडर्म पिन निकाल देने तो आप कहेंगे कहाँ से पता चला, ठीक है ना, ये पिनेकोडर्म हो गई, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हाँ ये पिनेकोडर्म हो गई, ये मेसोडर्म, ये एंडोडर्म हो गई। अब एंडोडर्म, मेसोडर्म, पिनेकोडर्म कैसे कैसे अपना पूरा फंक्शन किए हैं, अब ये देखिए क्या नाम है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर पाई जाती है। मेनी पोर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी इन सेलुलर ऑस्टिया, ऑस्कुलम आर आल्सो प्रेजेंट। अब बताया ना यार, ऑस्टिया के थ्रू देखो मेनी पोर्स मतलब बहुत सारे छिद्र, मतलब बहुत सारे पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे, मतलब एक नहीं अनगिनत भाई साहब, अरे देख सकते हैं एक नहीं भाई अनगिनत, मतलब हजारों की संख्या में इसके अंदर पोर्स पाए जाते हैं। हाँ चलो हम पानी वानी लेकर के खूब बढ़िया के अंदर बढ़िया बैठे हैं, आओ हम मतलब सब जगह से न्यूट्रिएंट्स वगैरह कैसे लेंगे, आओ पानी वानी हमारे पास आ जाए, ठीक है ना। कैसे आएगा, खड़े हो गए, हाँ चलो ठीक है पानी वानी आ रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी हमारे पास आ जाओ भाई, तुमको न्यूट्रिएंट्स वगैरह तुमसे लेना है, तुम्हें सब चीज़ काम करना ही लिए, हम तुम्हारे अंदर तो पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही इनके अंदर एक पोर्स होता है तो काम गड़बड़ होता है, मजे पोर्स मतलब बहुत ज़्यादा पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। मेनी पोर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, मतलब बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी में सेलुलर ऑस्टिया आर ऑस्कुलम आल्सो प्रेजेंट, मतलब मजे बहुत सारे, बॉडी इज सेलुलर ऑस्टिया, बॉडी जो होता है इनमें ऑस्टिया, ये देखिए ऑस्टिया प्रेजेंट है, ये ऑस्कुलम है,
ये ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया, ऑस्कुलम भाई ये प्रेजेंट है इसमें। हाँ देखो, अब ऑस्कुलम ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्या काम करता है कि ऑस्ट्रिया जो है ये वाटर को अपने अंदर इनहेंस करता है, मतलब अपने अंदर वाटर आता है इसके अंदर, और ये इंक्रीज करता है ऑस्कुलम के थ्रू। ऑस्कुलम कहेगा जाओ भैया, पनिया तो आओगे तो जाओगे कहाँ से, ठीक है ना। अब कहीं कहीं एक ऐसे बनाएंगे ना जगह, वहीं से निकल जाओ, ऑस्कुलम से बना लिया, जाओ सर पर से निकल जाओ तुम पानी में, ठीक है ना। और कहीं से निकालने का जगह है नहीं, ठीक है। ऑस्कुलम आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। अमीनी, और आप आगे देखते हैं तो डाइजेशन, बहुत डाइजेशन इसमें कैसा होता है देखो। डाइजेशन इन इन इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ये डाइजेशन करते हैं, सेल के अंदर डाइजेशन करते हैं ना, सेल के अंदर ही इनका इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। नो रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट, नो रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट। इनमें रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता। ये टिश्यू से ही अपना एक्सक्रीशन और मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, और एक्सक्रीशन भी टिश्यू से ही करते हैं, ठीक है ना। इनका जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जा रहा है, उसी सेल से ये एक्सक्रीशन भी करते हैं, उसी से मतलब पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता है इनमें। पर्टिकुलर कोई ऑर्गन जैसे ये देखो नाक है ना, ये देखो नाक हम सब में है, ठीक है ना। एक्सक्रीशंस के लिए अब देखो समझ जाओ यार, लेकिन ये देखो नाक पाया जाता है रेस्पायरेशन के लिए हम सब में नाक पर्टिकुलर ऑर्गन है, ये पर्टिकुलर ऑर्गन है। हाँ, ये इसका फंक्शन ही है कि ये पर्टिकुलर इसलिए बना कि इसका फंक्शन ही है कि सांस लेना, ठीक है ना। और सब चीज़ का फंक्शन अलग अलग है, ठीक है ना। हाथ का फंक्शन अलग है, इसका मुंह का फंक्शन अलग है, जीभ का फंक्शन अलग है, ठीक है, टीथ का फंक्शन अलग है। इसी अकॉर्डिंग टंग और टीथ का फंक्शन दोनों अलग है। इसी अकॉर्डिंग हम देखते हैं नो रिस्पिरेटरी नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट, मतलब पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता। ऑल स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट, आर स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का यहाँ पे फंक्शन होता है कि ऑल स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन आर इन प्रेजेंट। ऑल स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का यहाँ पे क्या मतलब होता है? हर्माफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल जो ऑर्गन होते हैं वो एक ही में प्रेजेंट हो, वो हर्माफ्रोडाइट बोले जाते हैं। मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही में प्रेजेंट हो, मतलब हमारे अंदर मतलब जैसे हम सब डिवाइड होते हैं ना, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, ठीक है ना। अगर अपने भी एग्जांपल लिया जाए तो हम मेल हैं, मतलब एक फीमेल होगा, ठीक है ना। ऐसे दो पर्टिकुलर दोनों अलग अलग डिवाइड होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ही में दोनों चीज पाया जाता है। एक ही में मेल भी पाया जाता है, मेल भी रहेगा, एक ही में फीमेल भी रहेगा, ठीक है ना। एक ही में मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन पर्टिकुलरली एक ही स्पॉन्जेस, मतलब अगर एक स्पॉन्ज हम बना के यहाँ पे दिए हैं तो एक ही स्पॉन्जेस में यहाँ पे मेल भी पाया जाएगा, यहाँ पे फीमेल भी पाया जाएगा, ठीक है ना। ऑल स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। द क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज इन दिस रूल इज द रूल, समझ गए ना। द क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब जब मेल और फीमेल एक दूसरे से मतलब जब मेल और फीमेल का स्पर्म ओवम जब एक दूसरे से फर्टिलाइज होता है तो फॉर्म करता है कि एक जाइगोट का फॉर्म करता है ना। तो जाइगोट का फॉर्म करने से मतलब फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाई जाएगी। मतलब ये नहीं रहेगा कि हाँ चलो उसी में से हम निकल गया या बडिंग हुई या स्प्लिटिंग हुई है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाई जाएगी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि हाँ चलो हम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन अलग रहेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग रहेगा, अटैच रहेगा दोनों एक बॉडी से, और बॉडी से अटैच रहेगा तो एक मेल का रिप्रोडक्टिव मेल का स्पर्म उसका ओवम आके एक दूसरे से फर्टिलाइज करेगा, न्यू जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे, जनरल कैरेक्टर से पढ़ा चुके हैं, अब इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे कि इसके बाद कम्प्लीटली फाइलम पे ही हम आ चुके हैं, ठीक है ना। अभी जनरल कैरेक्टर्स और कुछ बाकी है तो हम उसको भी बताएंगे। लगभग 15 पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे 15 पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से मतलब बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। ये जो आपकी बुक है, ये आप बुक एक बार परचेज कर लीजिएगा। आर्यल कोटपाल की मैं प्रेफर करूंगा, आर्यल कोटपाल की, क्योंकि इसी से हम आपको पढ़ा रहे हैं। आर्यल कोटपाल की बुक ये जो है प्रेफर कर लीजिएगा आप, क्योंकि यही जो है आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बुक इनवर्टिब्रेट की ये जो है आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि इसी से हम सब आपको भी पढ़ाते हैं, क्योंकि यही सफिशिएंट है पूरे यूनिवर्सिटी में। अगर आप यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की देखते हैं तो जितने भी स्टेट मतलब अटैच जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम आपको फिर इसके बाद हम आपको मतलब 15 पॉइंट तक इसमें देंगे, और अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए इतने सफिशिएंट है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक